Hello and welcome everyone. Today's topic basic concept English words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, आप कौन हैं। देखेंगे मीनिंग की बात करें तो हु का मतलब होता है कौन, आर का मतलब होता है और यू का मतलब होता है आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका वे का मतलब होता है रास्ता। फॉर एग्जाम्पल शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ। मीनिंग देखेंगे शो का मतलब होता है दिखाओ, मी का मतलब होता है मुझे, वे का मतलब होता है रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है आपका मे का मतलब होता है सकता है। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मीनिंग देखेंगे मे का मतलब होता है सकता हूँ, आई का मतलब होता है मैं, कम इन का मतलब होता है अंदर आ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट पेन एंड पेपर, मुझे कलम और कागज़ चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब होता है यहाँ पे मुझे, वॉन्ट का मतलब होता है चाहिए, पेन एंड पेपर का मतलब होता है कलम और कागज़ चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैन का मतलब होता है कर सकना या कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। तो आप कर सकना भी ले सकते हैं, कर सकते भी ले सकते हैं, डिपेंड करती है सेंटेंस के सिचुएशन पे। तो यू का मतलब होता है आप और कैन का मतलब होता है सकते हैं, डू का मतलब होता है कर, इट का मतलब होता है ये है। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर का मतलब होता है के लिए। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है ये है, इसका मतलब होता है फोर का मतलब होता है लिए, यू का मतलब होता है आपके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका सेवंथ वर्ड है नाउ का मतलब होता है अब। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। तो मीनिंग देखेंगे नाउ का मतलब होता है अब, आई का मतलब होता है मैं, विल गो का मतलब होता है जाऊंगा, विल का मतलब होता है गा और गो का मतलब होता है जाऊं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट का मतलब होता है लेकिन। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे बट आ गया तो लेकिन आ गया। बट का मतलब होता है लेकिन, आई का मतलब होता है मैं, विल गो का मतलब होता है जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर का मतलब होता है उसकी, और इसका यूज़ आप फीमेल्स के लिए करते हैं। कहने का मतलब है लड़कियों और महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं। कॉल हर, उसे बुलाओ। तो कॉल का मतलब होता है बुलाओ और हर का मतलब होता है उसे, कॉल हर, उसे बुलाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिम का मतलब होता है उसे, और इसका यूज़ आप मेल के लिए करते हैं। कहने का मतलब है लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए। टॉक टू हिम, उससे बात करो। तो टॉक का मतलब होता है बात, और टू का मतलब होता है का, और हिम का मतलब होता है उससे। टॉक टू हिम, उससे बात करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, डू का मतलब होता है कर या करो या करना, नॉट का मतलब होता है नहीं है, हैव का मतलब होता है पास। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर का मतलब होता है वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है डॉक्टर्स का मतलब होता है डॉक्टर। वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ईच पेन, मैं प्रत्येक कलम चाहता हूँ। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहता हूँ, टू का मतलब होता है का, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, पेन का मतलब होता है कलम। आई वॉन्ट टू ईच पेन, मैं प्रत्येक कलम चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनी का मतलब होता है अनेक। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मीनिंग देखेंगे हैव का मतलब होता है पास, मैनी का मतलब होता है बहुत, फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत मित्र हैं या मेरे बहुत सारे मित्र हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी ओवर 50, उसकी उम्र 50 से अधिक होगी। यहाँ पे देखिए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो इसीलिए आपने मस्ट का यूज़ किया। ही का मतलब होता है वह, लेकिन हमने वह नहीं लिया, यहाँ पे उसकी लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें उसकी लेना है। मस्ट का मतलब होता है चाहिए,
बी का मतलब होता है होगी। ओवर 50 का मतलब होता है 50 से ऊपर या 50 से अधिक। ही मस्ट बी ओवर 50, उसकी उम्र 50 से अधिक होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से हूँ। तो देखिए आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है से, गुजरात का मतलब होता है गुजरात। आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैव। हैव का मतलब होता है पास होना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक मेज है। मीनिंग देखेंगे हैव का मतलब होता है पास, अ टेबल का मतलब होता है एक मेज। आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक मेज है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो। नो का मतलब होता है जानना। वी नो दैम, हम उन्हें जानते हैं। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हम, नो का मतलब होता है जानते, दैम का मतलब होता है उन्हें। वी नो दैम, हम उन्हें जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली आई नो, केवल मैं ही जानता हूँ। तो अगर ओनली की बात हो रही है तो केवल मैं ही जानता हूँ, ऐसा आपका सेंटेंस की हिंदी रहेगी। तो ओनली का मतलब होता है केवल, आई का मतलब मैं, नो का मतलब होता है जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका दे। दे का मतलब होता है वे। दे डिड इट, उन्होंने ऐसा किया। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है उन्होंने। वैसे तो दे का मतलब होता है वे, लेकिन हमें सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है। डिपेंड करती है सेंटेंस की सिचुएशन क्या, उसी अकॉर्डिंग आपको हिंदी में वर्ड लेने पड़ते हैं। तो दे का मतलब होता है उन्होंने, डिड का मतलब होता है था, इट का मतलब होता है इसे या यह। दे डिड इट, उन्होंने ऐसा किया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 20 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वर्ड समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और अधिक जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे PDF मिल जाएंगे। एंड हमारे चैनल पर भी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर भी विजिट करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप जाकर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।